आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो अगर ये चैप्टर स्कोरिंग है तो हम इसके 4 पॉइंट की समरी जानेंगे ताकि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया गया है वो समझ आ जाए, और साथ ही हम इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको इस चैप्टर को टैकल करने में हेल्प करेगा। हम शुरू करते हैं अपनी 4 पॉइंट की समरी। फर्स्ट आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। इस वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और मीथेन, इथेन, ग्लूकोज ऐसे कुछ कंपाउंड को फॉर्म करता है। नेक्स्ट जानते हैं वर्सैटिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि अपने आप से ही चेन बनाने की एबिलिटी, और टेट्रावैलेंसी की वजह से लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ये चेन, ब्रांचेस और रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। थर्ड आता है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्कीन्स, एल्कीन और एल्काइन, और फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर का मेन पार्ट है। सोप एंड डिटर्जेंट के यूजेस और मिसल फॉर्मेशन भी इसमें कवर किया गया है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग भी है। फिर फोर्थ आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसमें आता है कंबशन। कंबशन मतलब होता है बर्निंग, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स में, और सोप डर्ट रिमूवल मैकेनिज्म। ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी चैप्टर में समझाए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि आप इस चैप्टर को बिना स्किप किए आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करें। अब प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मैं आपको आगे देने वाला हूँ। हम जानते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन कैटिनेशन, गिव वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, यानी कि CH4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन, यानी कि C2H6, एंड इथाइन यानी कि C2H4। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्वेश्चन नंबर 8 है देन राइट 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है उसके बाद राइट 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 आता है व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आता है व्हाट इज सॉल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, राइट इट्स इक्वेशन। फिर आता है 12 व्हाई डज कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 13 आता है उसके बाद एक्सप्लेन द कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 14 आता है व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विथ एल्कालिन, यानी कि KMnO4, राइट द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15 आता है व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, राइट द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 आता है हाउ डज सोप रिमूव डर्ट, एक्सप्लेन द मिसल फॉर्मेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17 वाई आर डिटर्जेंट मोर इफेक्टिव देन सोप इन हार्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 आता है व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू एथेनॉल, राइट द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सेकंड लास्ट है वो आता है व्हाई डज कार्बन फॉर्म ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। लास्ट आता है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए बिना किसी डाउट के इसको प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको नीड है तो आप मुझसे और भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं जो भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है, और अगर आप लोग चाहें तो मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए द टोटल NCERT को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को अपने मैं मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए द टोटल NCERT को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है, मैं मिलता हूँ कल। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।